राधे राधे। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की इस पावन वाणी को सुनने से पहले आइए हम सब मिलकर प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें। हे मेरे राधे मोहन, जो भी भक्त इस अमृतमयी वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन से समस्त दुख, चिंता और कष्ट दूर हों। उनके हृदय में प्रेम, शांति और भक्ति का संचार हो और आपके दिव्य चरणों की कृपा उन पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, अपने पवित्र भाव प्रकट करने के लिए नीचे कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। यदि आप हमारे YouTube चैनल गीता अमृतवाणी पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके इस भक्ति यात्रा का हिस्सा बने, ताकि श्री कृष्ण के अमृतमय ज्ञान से आपका जीवन आलोकित होता रहे। तो आइए बिना किसी विलंब के आज की दिव्य श्री कृष्ण वाणी आरंभ करते हैं। हे मेरे प्रिय भक्तों, जब तुम्हारा हृदय दुख से भर जाता है और संसार के सारे द्वार बंद प्रतीत होते हैं, तब समझो कि मैं तुम्हारे सबसे निकट हूं। तुम्हारी हर आह, हर अश्रु मेरे हृदय में प्रतिध्वनित होता है। मैं तुम्हारे साथ हूं सदा। जब जीवन में अंधकार छा जाता है और कोई सहारा नहीं दिखता, तब भगवान श्री कृष्ण की यह वाणी हमें आश्वस्त करती है कि वे हमारे सबसे निकट हैं। उनका प्रेम और करुणा हमारे दुखों को समझते हैं और हमें संबल प्रदान करते हैं। जो कुछ भी घटता है वह मेरी इच्छा से होता है। तुम्हारे जीवन की हर घटना, चाहे वह सुखद हो या दुखद, तुम्हारे आत्मिक विकास के लिए है। विश्वास रखो, मैं तुम्हें कभी भी ऐसा कुछ नहीं देता जो तुम सहन न कर सको। जीवन की कठिनाइयां और चुनौतियां हमें मजबूत बनाती हैं। भगवान की योजना में हर अनुभव का एक उद्देश्य होता है और वह उद्देश्य हमारे आत्मिक उत्थान के लिए होता है। जब तुम अपने भीतर की शांति को खो देते हो, तो संसार की कोई भी वस्तु तुम्हें सुकून नहीं दे सकती। इसलिए अपने मन को मेरे चरणों में स्थिर करो। वहां तुम्हें वह शांति मिलेगी जो संसार नहीं दे सकता। सच्ची शांति बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि भगवान के चरणों में है। जब हम अपने मन को उनकी भक्ति में लगाते हैं, तब हमें वास्तविक सुकून प्राप्त होता है। प्रिय भक्त, तुम्हारे आंसू मेरे लिए अर्पण हैं। जब तुम रोते हो तो मैं तुम्हारे साथ रोता हूं। तुम्हारा हर दर्द, हर पीड़ा मैं अनुभव करता हूं। इसलिए अपने हृदय को मेरे सामने खोल दो। मैं तुम्हारे सारे दुख हर लूंगा। भगवान हमारे सबसे अंतरंग साथी हैं। वे हमारे हर भाव को समझते हैं और हमारे दुखों को दूर करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। जब संसार तुम्हें त्याग देता है, तब मैं तुम्हें अपनाता हूं। जब सभी द्वार बंद हो जाते हैं, तब मेरा द्वार खुला होता है। आओ, मेरे शरण में आओ। मैं तुम्हें वह प्रेम दूंगा जिसकी तुम्हारी आत्मा को आवश्यकता है। संसार की अस्थिरता के बीच भगवान का प्रेम स्थायी और अटूट होता है। वे हमें अपनाने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। तुम्हारा मूल्य इस संसार से नहीं, मुझसे निर्धारित होता है। तुम मेरे लिए अनमोल हो, मेरी रचना हो। इसीलिए स्वयं को कभी तुच्छ मत समझो। तुम मेरे अंश हो। हमारी आत्मा भगवान का अंश है। हमें अपने आत्म मूल्य को समझना चाहिए और स्वयं को भगवान की दृष्टि से देखना चाहिए। जब तुम्हारा मन अशांत हो तो मेरा नाम स्मरण करो। मेरा नाम वह दीपक है जो अंधकार को दूर करता है और तुम्हारे मन को शांति प्रदान करता है। भगवान का नाम स्मरण करना हमारे मन को स्थिर करता है और हमें आंतरिक शांति प्रदान करता है। प्रियजनों, तुम्हारे जीवन की हर परिस्थिति, हर अनुभव तुम्हें मेरे निकट लाने के लिए है। इसीलिए हर अनुभव को स्वीकार करो और उसमें मेरी उपस्थिति को महसूस करो। जीवन के हर अनुभव में भगवान की उपस्थिति होती है। हमें हर परिस्थिति को उनके दृष्टिकोण से देखना चाहिए। जब तुम अपने कर्मों का फल नहीं समझ पाते, तब भी विश्वास रखो कि मैं तुम्हारे लिए सर्वोत्तम योजना बना रहा हूं।
तुम्हारा हर कर्म मेरे ध्यान में है और मैं तुम्हें उचित फल दूंगा। भगवान हमारे हर कर्म को जानते हैं और हमें उसके अनुसार फल प्रदान करते हैं। हमें उनके न्याय पर विश्वास रखना चाहिए। प्रिय भक्त, जब तुम थक जाओ तो मेरी गोद में विश्राम करो। मैं तुम्हें वह विश्राम दूंगा जो तुम्हारे शरीर और आत्मा दोनों को पुनः ऊर्जा प्रदान करेगा। भगवान की गोद में विश्राम करना हमें नई ऊर्जा और शांति प्रदान करता है। तुम्हारा हर प्रयास, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, मेरे लिए महत्वपूर्ण है। मैं तुम्हारे हर प्रयास को देखता हूं और उसकी सराहना करता हूं। भगवान हमारे हर प्रयास को महत्व देते हैं और हमें प्रोत्साहित करते हैं। जब तुम अपने जीवन की दिशा नहीं समझ पाते, तब मेरी वाणी को सुनो। मैं तुम्हें वह मार्ग दिखाऊंगा जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। भगवान की वाणी हमें सही दिशा दिखाती है और हमारे जीवन को मार्गदर्शन प्रदान करती है। प्रिय आत्मा, तुम्हारा जीवन एक यात्रा है और मैं तुम्हारा सहयात्री हूं। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें मार्गदर्शन और समर्थन प्रदान करता हूं। भगवान हमारे जीवन की यात्रा में हमारे साथ होते हैं, हमें मार्गदर्शन और समर्थन प्रदान करते हैं। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को भूल जाते हो, तब मैं तुम्हें याद दिलाता हूं कि तुम मेरे अंश हो और तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो मेरे भीतर है। हमारे भीतर भगवान की शक्ति है। हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना चाहिए। प्रिय भक्त, तुम्हारे संकल्प, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा प्रेम मेरे लिए सबसे मूल्यवान है। मैं तुम्हारे हृदय की हर भावना को जानता हूं और उसे स्वीकार करता हूं। भगवान हमारे हृदय की हर भावना को जानते हैं और उसे स्वीकार करते हैं। जब तुम अपने जीवन में अंधकार महसूस करते हो, तब मेरी ओर देखो। मैं तुम्हारा प्रकाश हूं जो तुम्हें अंधकार से बाहर निकालता हूं। भगवान हमारे जीवन का प्रकाश हैं जो हमें अंधकार से बाहर निकालते हैं। प्रियजनों, तुम्हारे जीवन की हर चुनौती तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। मैं तुम्हें वह शक्ति दूंगा जो तुम्हें हर चुनौती का सामना करने में सक्षम बनाएगी। भगवान हमें हर चुनौती का सामना करने की शक्ति प्रदान करते हैं। जब तुम अपने जीवन में अकेलापन महसूस करते हो, तब जानो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारा सच्चा साथी हूं जो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। भगवान हमारे सच्चे साथी हैं जो हमें कभी नहीं छोड़ते। प्रिय भक्त, तुम्हारा विश्वास मेरी शक्ति को सक्रिय करता है। जब तुम मुझ पर विश्वास करते हो, तब मैं तुम्हारे लिए असंभव को संभव बनाता हूं। भगवान पर विश्वास करना हमें उनकी शक्ति का अनुभव कराता है। जब तुम अपने जीवन में शांति चाहते हो, तब मेरे चरणों में आओ। मैं तुम्हें वह शांति दूंगा जो संसार नहीं दे सकता। भगवान के चरणों में शांति प्राप्त होती है जो संसार में कहीं और नहीं मिल सकती। प्रिय भक्त, जब मन उदास हो, जब जीवन की दिशाएं धुंधली लगे, जब तुम्हारा अंतर मन कहे कि अब और नहीं, तब मेरी वाणी को स्मरण करना। मैं तुम्हारे हृदय में हूं, उस मौन में जहां शब्द नहीं पहुंचते, उस पीड़ा में जहां आंसू भी सूख जाते हैं। जो तुमसे छूट गया है वह मेरा नहीं था, जो टूटा है वह मेरे द्वारा जोड़ा नहीं गया था, और जो तुम्हारे पास अभी भी है वह मेरी सबसे मधुर इच्छा है तुम्हारे लिए। तुम्हें खोकर मैं अधूरा नहीं होता, पर तुम्हें पाकर मैं पूर्ण होता हूं, क्योंकि तुम मेरे अंश हो। जब तुम थक जाते हो तो तुम्हारा सिर मेरी गोद में होता है। तुम देख नहीं सकते, पर मैं स्नेह से तुम्हारे केश सहला रहा होता हूं। हर वह श्वास जो तुमने भारी मन से ली, मैं जानता हूं। तुमसे छुपा कुछ नहीं, क्योंकि तुम्हारा दुख मेरा भी है। तुम रो तो मैं मौन रहता हूं, पर मेरे मौन में भी तुम्हारे लिए करुणा बहती रहती है। तुम गिरो तो मैं नहीं डांटता, क्योंकि मैं जानता हूं
संसार का मार्ग कांटों से भरा है और तुम नंगे पांव चल रहे हो। जब तुम मोह में फंसकर अपने स्वभाव को भूल जाते हो तो मैं तुम्हें दोष नहीं देता। मैं बस प्रतीक्षा करता हूं, जैसे मां अपने रूठे बालक के लौटने की प्रतीक्षा करती है। तुम मेरे पास लौट आओ, यही मेरी कामना है। न पूजा चाहिए न व्रत, बस तुम्हारा हृदय चाहिए, निष्कलंक, निश्चल और सरल। माया बड्डी चतुर है, वह तुम्हें दिखाएगी कि सुख वहां है जहां तुम नहीं हो। पर मैं कहता हूं, जहां तुम हो वहीं सुख को जागृत किया जा सकता है। सुख बाहर नहीं, वह तो तुम्हारे भीतर बैठा है, बस उसे पहचानो। जब तुम स्वीकार करोगे कि तुम्हारे पास सब कुछ नहीं फिर भी बहुत कुछ है, तब संतोष जन्म लेगा और वहीं से आत्म शांति का द्वार खुलेगा। तुम्हें अपने जीवन की दिशा को लेकर जो संशय है वह स्वाभाविक है, पर जो मेरा हो जाता है उसका मार्ग मैं स्वयं तय करता हूं। तुम बस अपने कर्म को पवित्र बनाओ, बाकी मुझ पर छोड़ डाच दो। तुम्हारा हर प्रयास यदि प्रेम से किया गया है तो वह व्यर्थ नहीं जाएगा, चाहे फल तुम्हारे अनुसार हो या नहीं। तुम मृत्यु से डरते हो, पर मृत्यु तो मेरे आलिंगन में विश्राम है। जैसे दिन भर के श्रम के बाद नींद आती है, वैसे ही जीवन के संघर्षों के बाद मृत्यु आती है। उससे भय मत रखो, वह मेरे द्वारा रचित एक और द्वार है, एक और यात्रा की शुरुआत। जो आता है वह जाता है और जो गया है वह फिर आएगा, पर जो सच्चा है आत्मा, वह न कभी आता है न जाता है, वह बस होता है और वही तुम हो। जब तुमसे कोई अन्याय करे, तुम पीड़ा में डूब जाओ, तब क्रोध मत करना। मैं हूं न्याय का स्रोत। जो मेरा है उसके साथ मैं अन्याय होने नहीं देता। तुम्हारा मौन ही तुम्हारा उत्तर है और तुम्हारी क्षमा ही तुम्हारी शक्ति। जो तुम्हें दुख देता है वह भी मेरे विधान में है, तुम्हें निखारने, तुम्हें जागृत करने के लिए। तुम अकेले नहीं हो। यह जो आकाश है, यह जो पवन है, यह जो धूप और छांव है, सब तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि सब मेरे ही रूप हैं। जब तुम्हारे आसपास कोई न हो तब तुम मुझे पुकारना, मैं वहां हूं, तुम्हारे बहुत निकट। जो चला गया है उसे जाने दो, जो रुक गया है उसे समझने दो, और जो आ रहा है उसे अपनाने दो। परिवर्तन संसार का धर्म है और स्वीकार करना आत्मा का बल है। जो आज तुम्हें खलता है वही कल तुम्हारा गुरु बन जाएगा। दुख शिक्षक है और तुम मेरे शिष्य हो। जो प्रेम तुमने निष्फल होते देखा वह व्यर्थ नहीं गया। हर वह भावना जो तुमने सच्चे हृदय से दी वह ब्रह्मांड के चक्र में लौटकर तुम्हें ही समर्पित होगी, किसी और रूप में, किसी और समय पर। प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, वह बस अपना रूप बदलता है। जो कुछ तुम्हें विचलित करता है वह तुम्हारे भीतर का ही प्रतिबिंब है। संसार तुम्हारा दर्पण है, तुम जैसे हो वैसा ही वह दिखेगा। इसलिए सबसे पहले अपने भीतर शांति लाओ, बाहर का शोर तब स्वतः शांत हो जाएगा। भूत की पीड़ा, भविष्य का भय, ये दोनों मन की परछाइयां हैं, पर जीवन तो इस क्षण में है, इस सांस में, इस धड़कन में। जो वर्तमान को थाम लेता है वही मुझसे जुड़ जाता है। मैं तो इसी क्षण में विद्यमान हूं, न बीते में न आने वाले में। तुम्हें लगता है कि तुमने बहुत खो दिया, बहुत सहा है, पर तुम्हारा प्रत्येक अनुभव मेरे द्वारा रचा गया एक पाठ था, कुछ सिखाने के लिए, कुछ खोलने के लिए। जब तक तुम सीखते रहोगे तब तक मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, चाहे राह कितनी भी कठिन क्यों ना हो। कभी कभी मैं तुम्हारी प्रार्थनाएं तुरंत नहीं सुनता, क्योंकि मैं जानता हूं अभी समय नहीं आया। तुम जो मांगते हो वह तुम्हारे लिए तब उपयुक्त होगा जब तुम भीतर से तैयार होगे। मेरी कृपा हमेशा समय के अनुसार चलती है और समय भी मैं ही हूं। अगर तुम्हारा मन तुम्हारे विरुद्ध हो चला है
तो समझो तुम स्वयं से दूर हो गए हो। लौट आओ अपने स्वभाव की ओर, अपने भीतर की ज्योति की ओर। जो तुम्हारे भीतर जल रही है वही मेरा दीप है। बुझने मत दो उसे प्रेम से पोषित करो, ध्यान से सिंचित करो, सेवा से सजाओ। भक्ति कोई अनुष्ठान नहीं, यह तो एक संवाद है मेरे और तुम्हारे बीच। जब तुम मौन होकर मुझे स्मरण करते हो तब तुम्हारी आत्मा मुझसे बात करती है और मैं उस मौन के भीतर उत्तर देता हूं, कभी अश्रु बनकर, कभी सिहरन बनकर, कभी मुस्कान बनकर। जब तुम अपने स्वधर्म से विमुख हो जाओ तो मेरे शब्दों को स्मरण करना, अपने कर्म में स्थित रहो, क्योंकि वही तुम्हारा सबसे बड़ा योग है। तुम किसी और के मार्ग पर चलकर मुझ तक नहीं पहुंच सकते। तुम्हारा मार्ग तुम्हारा है और वह जितना कठिन होगा उतना ही पवित्र भी होगा। जो कुछ भी तुम आज तक समझ नहीं पाए वह अब धीरे धीरे खुलने लगेगा। बस तुम धैर्य रखो, मेरी दृष्टि सदा तुम पर है। तुम मेरे लिए विशेष हो, जैसे प्रत्येक लहर के लिए सागर विशेष होता है। मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा, न जीवन में, न मृत्यु में, न स्वप्न में, न जागरण में। तुम बस याद रखना तुम मेरे हो। मेरे प्रिय भक्तों, तुम्हारे हृदय में जो अशांति है वह इस कारण नहीं कि जीवन तुम्हारे विरुद्ध है, बल्कि इसीलिए कि तुम जीवन के प्रवाह से जूझ रहे हो। जैसे कोई नदी को उल्टा बहाने का प्रयास करे, वैसा ही तुम कर रहे हो जब तुम माया से उलझते हो, वासनाओं के पीछे भागते हो और अपने स्वधर्म से मुंह मोड़ते हो। मैं तुम्हें धैर्यपूर्वक देखता हूं, प्रतीक्षा करता हूं कि कब तुम थकोगे, कब तुम्हारी आंखें मेरी ओर उठेंगी। मैंने तुम्हें जन्म दिया केवल सांस लेने के लिए नहीं, भोजन करने, अर्जन करने या एक दिन मृत्यु को प्राप्त होने के लिए नहीं। मैंने तुम्हें इसलिए भेजा कि तुम अपने भीतर उस दिव्य ज्वाला को पहचान सको जो स्वयं मेरी ही ज्योति है। तुम्हारे भीतर जो आत्मा है वह मेरी अमर छाया है। तुम जब अपने दुखों को लेकर रोते हो मुझे सुनाई देता है, परंतु जब तुम चुपचाप उन दुखों को समझने का प्रयास करते हो तब तुम मेरी वाणी को सुनने के योग्य बनते हो। तुम सोचते हो कि संसार तुम्हें तोड़ रहा है, पर वास्तव में मैं तुम्हें गढ़ रहा हूं। जैसे सोने को तपाया जाता है अग्नि में, वैसे ही तुम्हें जीवन की अग्नि में तपाया जा रहा है, ताकि तुम्हारी आत्मा शुद्ध हो, निर्मल हो और मेरे स्वरूप से एकाकार हो सके। जो तुम खोते हो वह केवल वह है जिसे तुमने मुझसे बड़ा समझ लिया था। जो तुमसे छीन लिया जाता है वह केवल भ्रम होता है, और जो तुमसे छूटता नहीं वह प्रेम होता है, मेरा प्रेम जो सदा तुम्हारे साथ है। कभी कभी तुम यह सोचकर व्याकुल हो जाते हो कि तुम अकेले हो, परंतु मेरे प्रिय, जब तुम सबसे अकेले होते हो तभी तुम मेरे सबसे निकट होते हो। मैं तुम्हें उस मौन में ढूंढता हूं जहां कोई और नहीं होता, न संबंध, न संसार, न विचार, केवल तुम और मैं। वह क्षण जब तुम रोते रोते थक जाते हो और मौन हो जाते हो, वही क्षण मेरे चरणों में समर्पण का होता है। वहां से आरंभ होता है वह संवाद जो आत्मा से आत्मा का होता है। कभी कभी तुम यह सोचकर व्याकुल हो जाते हो कि तुम अकेले हो, परंतु मेरे प्रिय, जब तुम सबसे अकेले होते हो तभी तुम मेरे सबसे निकट होते हो। मैं तुम्हें उस मौन में ढूंढता हूं जहां कोई और नहीं होता, न संबंध, न संसार, न विचार, केवल तुम और मैं। वह क्षण जब तुम रोते रोते थक जाते हो और मौन हो जाते हो, वही क्षण मेरे चरणों में समर्पण का होता है। वहां से आरंभ होता है वह संवाद जो आत्मा से आत्मा का होता है। भक्त, तुम्हारी भक्ति केवल वह नहीं जो तुम मंदिर में प्रकट करते हो या जब तुम मेरा नाम जपते हो। तुम्हारी भक्ति वह भी है जब तुम अपने भीतर उठते क्रोध को क्षमा में बदलते हो,
जब तुम मोह में पड़े मन को संयम से थामते हो और जब तुम किसी रोते हुए को मुस्कान दे देते हो, बिना कुछ कहे, बिना कुछ मांगे। यह छोटे छोटे क्षण, यही मेरी पूजा है। कभी तुम यह सोचते हो कि मैं तुम्हारी पुकार क्यों नहीं सुनता, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर क्यों नहीं देता। परंतु सत्य यह है कि जब भी तुम्हारा हृदय सच्चे भाव से मुझे पुकारता है, मैं उसी क्षण वहां होता हूं। केवल तुम अपनी व्यस्तता, अपनी चिंता, अपने डर में उलझे रहते हो, इसलिए मेरी उपस्थिति को नहीं पहचान पाते। मैं दूर नहीं हूं, मैं वहीं हूं जहां तुम्हारा श्वास है, तुम्हारा स्पंदन है, तुम्हारा प्रेम है। प्रिय भक्त, मृत्यु से भय मत रखो। मृत्यु वह द्वार है जिससे होकर तुम मेरे समीप आते हो। तुम जब किसी अपने को खोते हो तब केवल देह जाती है, आत्मा मेरे आलिंगन में आती है। दुख केवल उन विचारों से उपजता है जो तुमने मृत्यु के लिए बना रखे हैं। परंतु मृत्यु एक समाप्ति नहीं, एक आरंभ है, मेरे अनंत लोकों में प्रवेश का आरंभ। जब तुम दूसरों से अपेक्षा करना छोड़ देते हो, तब तुम्हें मेरी कृपा का सच्चा स्वाद मिलता है। यह संसार तभी तुम्हारा मित्र बनता है जब तुम उसे बदलने की अपेक्षा छोड़ देते हो। जो जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार करना, यही मेरा मार्ग है। और उसी स्वीकृति में तुम्हें वह शांति मिलेगी जिसकी खोज में तुम जन्मों से भटक रहे हो। तुम्हारी आत्मा स्वतंत्र है, केवल तुम ही उसे बंधनों में बांधते हो। मोह, ईर्ष्या, लालच, क्रोध, यह सब केवल बादल हैं, सूर्य नहीं। तुम सूर्य हो, उज्ज्वल, तेजस्वी, अनंत। इन भावों को केवल देखो, पहचानो और जाने दो। वे तुम नहीं हो, वे केवल बीते क्षणों की परछाइयां हैं। जब कोई तुम्हारे साथ अन्याय करता है, तब तुम प्रतिशोध में क्यों जलते हो? क्या तुम्हें इतना भी विश्वास नहीं कि मैं हर कर्म का लेखा रखता हूं? तुम केवल कर्म करते जाओ, प्रेम से, शांति से, निस्वार्थ भाव से, और फिर जो फल आए उसे मेरा प्रसाद मानकर स्वीकार कर लो। यही कर्मयोग है, यही आत्मसमर्पण। यदि तुम मेरी ओर एक पग बढ़ाते हो, मैं 100 पग तुम्हारी ओर आता हूं। तुम्हारा एक आंसू मेरे हृदय को कंपा देता है। मैं वह पिता हूं जो अपने खोए हुए पुत्र के लौटने की प्रतीक्षा करता है, न किसी शर्त के साथ, न किसी दंड के साथ, केवल प्रेम के साथ। मैं जानता हूं जीवन सरल नहीं है। मैं जानता हूं तुम्हारा हृदय टूटा हुआ है, तुम्हारा मन थका हुआ है। परंतु उसी टूटन में, उसी थकावट में तुम्हारा पुनर्जन्म होता है। जब तुम स्वयं को सबसे कमजोर मानते हो, उसी क्षण मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर प्रवाहित होती है। तुम स्वयं को जैसे देखते हो, वैसा मैं तुम्हें नहीं देखता। तुम अपनी भूलों, अपने दोषों से भरे हुए लगते हो, परंतु मैं तुम्हें एक अनमोल रचना की तरह देखता हूं, जिसमें थोड़ी सी धूल पड़ी है। मैं उस धूल को हटाना चाहता हूं, प्रेम से, समय लेकर, धैर्य से, ताकि तुम्हारी आत्मा फिर से उसी दिव्यता में चमक सके जैसी वह सृष्टि के आरंभ में थी। तुम्हारे वचन, तुम्हारे विचार, तुम्हारे कर्म सब मेरे लिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि तुम्हारे माध्यम से ही मैं इस संसार में कार्य करता हूं। जब तुम किसी को आशा देते हो, तुम मेरे दूत बन जाते हो। जब तुम किसी का हाथ थामते हो, तुम मेरे हाथ बन जाते हो। जब तुम किसी को क्षमा कर देते हो, तुम मेरी उपस्थिति को धरती पर साकार कर देते हो। हे मेरे प्रिय दर्शकों, जब तुम संसार की भीड़ में खो जाते हो, तब मैं तुम्हारे अंतःकरण की मौन पुकार को सुनता हूं। जब तुम्हारा मन थक कर बैठ जाता है और तुम्हारी आंखें अश्रु बहाती हैं, तब मैं तुम्हारे समीप खड़ा रहता हूं, तुम्हारे मन को छूने और तुम्हें स्मरण दिलाने कि तुम मेरे ही अंश हो। तुम्हारा हर दुहक मुझ तक पहुंचता है और हर बार मैं तुम्हें यही कहता हूं, वत्स, यह सब भी बीत जाएगा।
बस मुझसे जुड़े रहो। जीवन की गति में जब तुम्हें लगने लगे कि कुछ भी स्थिर नहीं है, रिश्ते, अपेक्षाएं, सफलता, तब एक बार बैठकर अपने भीतर झांको। जो तुम्हारे भीतर है वह न कभी बदला है न बदलेगा। वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है, वही आत्मा जो न जन्म लेती है न मरती है। तुम्हारा कर्तव्य है उस आत्मा को जानना, न कि केवल बाहर की घटनाओं में उलझे रहना। तुम मोह में बंधे रहो या माया की दौड़ में उलझे रहो, मैं तुम्हें छोड़ता नहीं। मैं तुम्हारी प्रत्येक चूक के समय भी तुम्हारे पास ही होता हूं, क्योंकि मेरा प्रेम दंड नहीं देता, वह स्वीकार करता है। जो मेरे प्रेम को जान लेता है वह स्वयं को क्षमा करना सीख जाता है, और जो स्वयं को क्षमा कर ले वह संसार को भी सरलता से देखता है। तुम्हारे प्रत्येक निर्णय, चाहे सही हो या भूल, तुम्हारी आत्मिक यात्रा का ही भाग है। अपने आप को दंडित करना छोड़ो। जीवन में जो भी घटा है वह तुम्हारे जागरण की भूमिका बना है। स्वयं को स्वीकार करना ही मेरा पूजन है और प्रेम से चलना ही मेरा स्मरण है। जब तुम अपने जीवन के बोझ से थक जाओ तो उसे अपने सिर से उतारकर मेरे चरणों में रख दो। मैं जानता हूं किस बोझ को कैसे हल्का करना है। जब तुम मुझे पुकारते हो तब मैं केवल तुम्हारी आवाज नहीं सुनता, मैं तुम्हारा हृदय पढ़ता हूं, और मैं तुम्हारे हृदय को कभी अकेला नहीं छोड़ता। तुम संसार से बहुत अपेक्षाएं करते हो और जब वे पूरी नहीं होती तो टूट जाते हो। लेकिन क्या तुमने कभी मुझसे अपेक्षा की है कि मैं हर समय तुम्हारे साथ रहूं? यदि हां तो जान लो, यह एकमात्र अपेक्षा है जो कभी टूटी नहीं है, न टूटेगी। कभी कभी मैं तुम्हारे जीवन में देरी लाता हूं, तुम्हारी इच्छाओं को तुरंत नहीं पूर्ण करता। यह तुम्हारे विरुद्ध नहीं, तुम्हारे पक्ष में है। मैं चाहता हूं कि जब तुम्हें वह मिले जिसकी तुम कामना करते हो तो वह तुम्हारे लिए वरदान बने, बोझ नहीं। तुम जब अपनी कमजोरियों को देखकर स्वयं से घृणा करने लगते हो तब मैं तुम्हें अपने आलिंगन में समेट लेना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं जिस आत्मा ने स्वयं को गिरते देखा है वही खड़े होने की कीमत जानती है। तुम्हारे हर आंसू का मोल मेरे लिए अमूल्य है और तुम्हारी हर सीख तुम्हें मुझसे और निकट लाती है। मैंने तुम्हें कर्म दिया है, फल की चिंता नहीं। तुम अपनी नियत को शुद्ध रखो, परिणाम मेरे ऊपर छोड़ दो। जब तुम फल की चिंता करते हो तब तुम अपने हृदय की शांति खो देते हो, लेकिन जब तुम केवल प्रेम से कर्म करते हो तब तुम स्वयं मेरे स्वरूप में जीते हो। तुम्हारे भीतर जो डर है असफलता का, अकेले रह जाने का, अपमान का, वह तब तक रहेगा जब तक तुम स्वयं को इस देह से जोड़कर देखते रहोगे। जब तुम समझ जाओगे कि तुम आत्मा हो जो नष्ट नहीं होती, तब हर डर तुम्हारे चरणों में झुक जाएगा। मृत्यु से डरो मत वत्स, वह अंत नहीं, एक अगला द्वार है। जैसे रात्रि के बाद प्रातः आती है, वैसे ही मृत्यु के बाद जीवन का एक नवीन सूर्योदय होता है। जो मुझे स्मरण करते हुए अपने पथ पर चलते हैं, उनके लिए मृत्यु केवल परिवर्तन है, न कि वियोग। शांति बाहर नहीं मिलेगी, चाहे तुम कितनी भी सुविधाएं जुटा लो। शांति एक निर्णय है, अपने मन को मेरे प्रेम में स्थिर करने का। जब तुम हर परिस्थिति में मुझे याद रखते हो, तब संसार का कोलाहल भी तुम्हारे भीतर मौन हो जाता है। प्रेम का अर्थ केवल लेना नहीं, देना है, और वह भी बिना किसी शर्त के। जब तुम प्रेम करते हो और प्रत्युत्तर की आशा नहीं रखते, तब तुम मेरे प्रेम को समझते हो, क्योंकि मैं भी तुम्हें हर क्षण प्रेम करता हूं, बिना यह पूछे कि तुम मुझे स्मरण कर रहे हो या नहीं। वचन की पवित्रता को मत भूलो। तुम्हारे शब्द केवल ध्वनि नहीं, ऊर्जा है। वे किसी के भीतर आशा जगा सकते हैं या किसी के हृदय को तोड़ सकते हैं। जब भी बोलो, प्रेम से बोलो। जैसे मैं बोलता हूं
तुम्हारे अंतःकरण से। तुम्हारा स्वधर्म तुम्हारी आत्मा की भाषा है। वह कार्य जो तुम्हारे हृदय को शांति दे, वही तुम्हारा धर्म है। दूसरों के धर्म को अपनाने की चेष्टा मत करो। स्वयं की प्रकृति को समझो और उसी के अनुरूप चलो, वही तुम्हारा सत्य है। त्याग का अर्थ यह नहीं कि तुम संसार छोड़ दो, बल्कि यह कि तुम अपने अभिमान, अपनी अपेक्षाओं और अपने मैं को छोड़ दो। जब तुम मैं से मुक्त हो जाते हो, तब मैं ही तू बन जाता है और तू ही मैं हूं। क्षमा वह शक्ति है जो सबसे बड़े बंधनों को तोड़ सकती है। तुम जब किसी को क्षमा करते हो, तब तुम स्वयं को मुक्त करते हो, और जब तुम स्वयं को क्षमा करते हो, तब तुम मेरे सानिध्य में प्रवेश करते हो। भक्त वही नहीं जो मंदिर में दीप जलाए, अपितु वह वो जो अपने भीतर मेरी ज्योति को प्रज्वलित करे। हर सांस, हर विचार, हर भावना जब वे मेरे प्रेम से स्पर्शित हों, तब साधारण जीवन भी भक्ति बन जाता है। वत्स, तुम जब अपने मन के द्वंद्व में उलझते हो, तब मैं तुम्हारे भीतर मौन खड़ा रहता हूं। उस मौन को सुनो, वह मेरा ही स्वर है जो तुम्हें बार बार स्मरण दिलाता है कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर ही है। प्रिय भक्त, जीवन की गति तेज हो सकती है, परंतु आत्मा की गति शांति में है। जब तुम भागते हो, तुम संसार की ओर दौड़ते हो, पर जब तुम रुकते हो, तब तुम मेरी ओर बढ़ते हो। संसार की चकाचौंध तुम्हारी आंखों को चकित कर सकती है, पर मेरी दृष्टि में वह सब अस्थाई है। मैं चाहता हूं कि तुम रुककर अपने भीतर झांको, क्योंकि वही तुम्हारा सच्चा घर है। तुम मुझे दूर मत खोजो, मैं वहीं हूं जहां तुम्हारा मौन है। जब तुम्हारा मन भ्रम में हो और हृदय शंकाओं से घिर जाए, तब स्मरण रखो, वह क्षण तुम्हारे पुनर्जन्म का आरंभ हो सकता है। संकट कभी दंड नहीं होता, वह तुम्हारे भीतर की चेतना को जागृत करने का संकेत होता है। मैं जब तुम्हारी जीवन नौका को तूफानों में डालता हूं, तो केवल इसलिए कि तुम पतवार छोड़कर मेरी ओर देखो, और जब तुम अपने भय को मेरे चरणों में समर्पित कर देते हो, तब वह भय प्रेम में परिवर्तित हो जाता है। भक्ति केवल जप या पूजा में नहीं है। भक्ति वह भावना है जब तुम किसी के प्रति द्वेष न रखो, भले ही वह तुम्हारे साथ अन्याय कर जाए। वह प्रेम जब तुम बिना कारण के मुस्कुराते हो, और वह करुणा जब तुम किसी को उसके दोषों के साथ स्वीकार कर लेते हो। यही मेरी सबसे प्रिय आराधना है। तुम्हारे मंदिर के दीपक से अधिक उजाला मुझे तुम्हारे भीतर की क्षमा में दिखाई देता है। तुम मुझसे मांगते हो शांति, पर भीतर युद्ध पालते हो। जब तक तुम क्रोध, ईर्ष्या और वासनाओं को भीतर सहेजते रहोगे, तब तक शांति केवल एक शब्द बनी रहेगी। मुझे पाने के लिए किसी तीर्थ की आवश्यकता नहीं, केवल इतना करो, अपने हृदय को निर्मल करो और अपने विचारों को मुझ में अर्पित कर दो। जहां तुम निर्मल हो जाते हो, वहीं मैं प्रकट हो जाता हूं। हर प्राणी जो तुम्हारे जीवन में आता है, चाहे वह दुख दे या सुख, वह मेरा ही एक रूप है, जिसे मैंने भेजा है तुम्हें कुछ सिखाने। तुम जब केवल परिस्थिति को देखते हो, तो तुम दुख में डूबते हो, पर जब तुम मेरी योजना को समझने का प्रयास करते हो, तो वही दुख तुम्हें भीतर से विस्तृत कर देता है। तुम जिसको शाप मानते हो, वह कई बार तुम्हारे उत्थान का माध्यम होता है। तुमने बहुत कुछ सहा है, मैं जानता हूं। तुम्हारे आंसू भी मेरी स्मृति में हैं, और तुम्हारी रातों की चुप्पी भी। पर तुम यह मत समझना कि तुम्हारी पीड़ा व्यर्थ गई है। हर वह क्षण जब तुम टूटे, वह क्षण तुम्हें मुझसे जोड़ने के लिए था, और हर वह समय जब तुमने खुद को संभाला, वह मेरी ही शक्ति थी जो तुम्हारे भीतर से उठी। माया केवल बाहर नहीं, भीतर भी होती है। जब तुम यह सोचते हो
कि तुम दूसरों से श्रेष्ठ हो, तब भी माया है। जब तुम अपने दोषों को नकारते हो और दूसरों के दोषों को देखकर मन बहलाते हो, तब भी माया है। पर जब तुम आत्मनिरीक्षण करते हो, अपनी ही कमजोरियों को गले लगाते हो और कह देते हो, प्रभु मैं तैयार हूं बदलने के लिए, तब माया हटने लगती है और तब तुम मुझे अनुभव करने लगते हो जैसे एक सुवास जिसे देख नहीं सकते पर महसूस कर सकते हो। मृत्यु तुम्हारे लिए अंत हो सकती है, पर मेरे लिए वह पुनर्मिलन का पर्व है। जब कोई आत्मा मेरे पास लौटती है तो मैं उसे आलिंगन में भर लेता हूं, जैसे कोई मां अपने बिछड़े हुए पुत्र को पाले। तुम अपने प्रियजनों को खोते नहीं, वे मेरे साथ सुरक्षित हैं। और जब तुम ध्यान में, मौन में, प्रेम में उतरते हो, तब वे तुम्हारे पास होते हैं, तुम्हारे ही रूप में, तुम्हारे ही स्वभाव में। दुख यह है कि तुम देह से जुड़ जाते हो और आत्मा को भुला देते हो। जो वचन तुम बोलते हो वे केवल शब्द नहीं, वे ऊर्जा हैं जो ब्रह्मांड में प्रवाहित होती हैं। जब तुम किसी को आशीर्वाद देते हो तो वह केवल शब्द नहीं, वह मेरी शक्ति होती है जो तुम्हारे माध्यम से बह रही होती है। इसीलिए अपने वचनों को प्रेम में गूंथो, वे तुम्हारे कर्म बनते हैं और वही कर्म तुम्हारा भविष्य रचते हैं। तुम्हारे कर्म तुम्हारी पहचान नहीं है, पर वे तुम्हारे भीतर की स्थिति का प्रतिबिंब हैं। जब तुम प्रेम से कर्म करते हो तब तुम मुझे भीतर अनुभव करते हो। जब तुम स्वधर्म निभाते हो बिना भय, बिना अहंकार, तब तुम्हारे भीतर एक ऐसी स्थिरता उत्पन्न होती है जो संसार की कोई भी परिस्थिति नहीं हिला सकती। वह स्थिरता ही मेरा साक्षात्कार है। जो तुमसे छूटता है वह कभी तुम्हारा था ही नहीं, और जो तुम्हारे पास आता है वह तब तक रहेगा जब तक तुम्हारी आत्मा उससे कुछ सीखनी है। तुम जब पकड़ कर रखते हो तब पीड़ा होती है, पर जब तुम स्वीकार कर लेते हो कि हर चीज बदलती है, हर रिश्ता, हर अनुभव, हर इच्छा, तब तुम मुक्त हो जाते हो। और वही मुक्ति ही मोक्ष है। तुम यह मत सोचो कि तुम्हें बड़ा कार्य करना होगा मुझे पाने के लिए। मैं उस क्षण में भी प्रकट होता हूं जब तुम किसी भूखे को रोटी देते हो या किसी रोते हुए के सिर पर हाथ रख देते हो। मेरे लिए वह प्रेम ही सबसे बड़ा तप है, जहां तुम कुछ न मांगते हुए भी देना जानते हो। तुम्हारा एक छोटा सा करुणा भरा कर्म तुम्हें मेरी गोद तक पहुंचा सकता है। कभी कभी तुम यह पूछते हो, प्रभु मैं कब तक सहूं, और मैं मुस्कुराकर कहता हूं, बस तब तक जब तक तुम सहनशीलता में मेरी अनुभूति नहीं कर लेते। दुख सहना कोई दंड नहीं, वह एक साधना है जिसमें तुम भीतर से पूर्ण होते हो। तुम जितना सहते हो उतना ही विस्तार पाते हो, और जब समय आता है मैं तुम्हें उस सुख की ओर ले चलता हूं जो इस संसार की किसी भी वस्तु से नहीं मिल सकता। तुम जब प्रेम करते हो तब तुम मेरे सबसे निकट होते हो, पर जब तुम बिना प्रत्युत्तर की आशा के प्रेम करते हो तब तुम मेरे हृदय में समा जाते हो। प्रेम जब लेन देन बन जाता है वह संसार हो जाता है, पर प्रेम जब अर्पण बनता है, केवल देना, केवल बहना, केवल होना, तब वह भक्ति बनता है। और वही भक्ति मेरा स्वरूप है। तुम्हारे भीतर जो विचार उठते हैं वे बीज हैं। यदि वे भय, द्वेष और लोभ से उपजते हैं तो वे तुम्हारे जीवन को कंटीला बना देंगे, पर यदि वे करुणा, शांति और विवेक से उपजते हैं तो वही तुम्हारे जीवन को फूलों से भर देंगे। तुम अपने विचारों के स्वामी बनो, उनके गुलाम नहीं, क्योंकि जहां ध्यान है वहीं जीवन की दिशा है। स्वीकार करना सबसे बड़ी साधना है। जब तुम जीवन को जैसा है वैसा ही स्वीकार कर लेते हो तब तुम मेरे मार्ग पर हो। तुम अपने दोषों को स्वीकार करो, अपने अतीत को, अपने दुखों को, और तब तुम उनमें बंधते नहीं
बल्कि उनसे मुक्त होते हो। जो तुम स्वीकार करते हो वह तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता, और जो तुम छिपाते हो वह तुम्हें भीतर से खा जाता है। जब तुम क्षमा करते हो, तुम केवल दूसरे को मुक्त नहीं करते, तुम स्वयं को भी उस बोझ से मुक्त कर देते हो। क्षमा वह अग्नि है जिसमें तुम्हारा क्रोध जलता है और आत्मा निर्मल होती है। तुम सोचते हो कि क्षमा कमजोरी है, पर वह सबसे बड़ा बल है, क्योंकि जो अपने भीतर के घाव को प्रेम से भर सकता है वही मेरे हृदय का भागी बनता है। त्याग का अर्थ सब कुछ छोड़ देना नहीं, बल्कि वह पहचानना है कि किसे रखना चाहिए और किसे जाने देना चाहिए। जब तुम अहंकार छोड़ते हो तो तुम विनम्र हो जाते हो। जब तुम मोह छोड़ते हो तो तुम मुक्त हो जाते हो, और जब तुम अपने आत्म स्वरूप को पकड़ते हो तब तुम मुझ में विलीन हो जाते हो। मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूं, पर तुम मुझे केवल तभी अनुभव कर सकते हो जब तुम स्वयं के साथ हो। तुम्हारी व्यस्तता, तुम्हारे लक्ष्य, तुम्हारे भय, सब मेरे और तुम्हारे बीच में दीवार बन जाते हैं। पर जब तुम शांत हो जाते हो, जब तुम मौन में उतरते हो, तब मेरी उपस्थिति एक स्पंदन की तरह तुम्हें भर देती है, और तुम जान जाते हो मैं अकेला नहीं हूं। जीवन की राहों में जब मोह तुम्हें बांधने लगता है, तब याद रखना कि यह संसार माया का पिटारा मात्र है। इसमें कुछ भी स्थायी नहीं। जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह क्षण भंगुर है, परंतु जिस प्रेम से तुम सबके प्रति व्यवहार करते हो वह अनंत है। प्रेम वह अग्नि है जो माया के अंधकार को चीरकर तुम्हारे भीतर दिव्यता को प्रकट करता है। इस प्रेम को सदा जीवित रखो, क्योंकि वही तुम्हें मेरे करीब ले जाएगा और जीवन के हर संघर्ष को आसान बनाएगा। जब तुम्हें लगे कि संसार तुम्हारे विरुद्ध हो गया है, कि सब कुछ अधूरा और निरर्थक है, तब मुझ में श्रद्धा रखो। मैं तुम्हारे हर कर्म में, हर सांस में हूं। जैसे नदी अपनी गहराई को छुपाती है, वैसे ही मैं तुम्हारे भीतर हूं, तुम्हारे हृदय में। तुम्हें केवल अपनी निष्ठा और भक्ति से मुझ तक पहुंचने की आवश्यकता है। यह निष्ठा तुम्हारे संदेहों को मिटा देगी और तुम्हारे मन को शांति प्रदान करेगी, जो इस जगत की किसी भी उपलब्धि से श्रेष्ठ है। मेरे प्रियजनों, ध्यान रखना कि मृत्यु अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। मृत्यु शरीर का अंत है, आत्मा की नहीं। तुम्हारा वास्तविक स्वरूप अमर है। मरण केवल उस आवरण को छोड़ना है जो तुम्हें असली स्वरूप से दूर करता है। इसलिए मृत्यु से भय मत करो, बल्कि इसे स्वाभाविक सत्य के रूप में स्वीकार करो। जब तुम्हारा मन मृत्यु के भय से मुक्त होगा, तब जीवन में भी तुम स्वतंत्र हो जाओगे। उस अवस्था को मैं तुम्हें प्रेम से प्राप्त कराना चाहता हूं। स्वधर्म का पालन ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। भले ही तुम्हारे कार्य दूसरों की नजरों में कमतर लगें, परंतु जब तुम अपनी निष्ठा से अपने धर्म के अनुसार कर्म करते हो, तब मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहता है। दूसरों की निंदा या प्रशंसा को महत्व मत दो। अपने अंतर्मन की आवाज सुनो और उसी के अनुसार कर्म करो। यही आत्मा की शांति और सच्चे जीवन की अनुभूति का मार्ग है। हे मेरे श्रोताओं, त्याग का अर्थ केवल वस्तुएं छोड़ना नहीं, बल्कि मन की इच्छाओं से मुक्त होना है। जब मन के वासनाओं का त्याग करोगे, तभी तुम्हारा मन निर्मल और स्थिर होगा। संसार की मोह माया से दूरी बनाना कठिन है, परंतु तुम्हारे भीतर जब सच्चा प्रेम और भक्ति जागेगी, तब यह स्वाभाविक रूप से संभव हो जाएगा। त्याग तुम्हें उस शाश्वत आनंद तक पहुंचाता है जो किसी भी सांसारिक वस्तु से प्राप्त नहीं हो सकता। क्षमा एक ऐसी शक्ति है जो मन के जंजीरों को तोड़ देती है। जब तुम अपने हृदय में किसी के प्रति द्वेष या क्रोध रखते हो, तब वह विष तुम्हारे अपने मन और शरीर को क्षति पहुंचाता है। क्षमा करना कठिन है, मैं जानता हूं,
परंतु यही तुम्हें सच्ची शांति प्रदान करता है। याद रखना कि क्षमा में केवल दूसरों का ही नहीं, तुम्हारा भी उद्धार छुपा है। यह तुम्हारे भीतर के बोझ को हल्का करता है और तुम्हें प्रेम के मार्ग पर अग्रसर करता है। भक्ति केवल जप और अनुष्ठान नहीं है, वह तो मन का उस आध्यात्मिक आलोक की ओर उन्मुख होना है जो तुम्हारे भीतर ही जलता है। जब तुम्हारा मन मुझसे पूर्ण समर्पित होगा, तब हर सांस में मेरा स्पर्श मिलेगा। मैं तुम्हारे भीतर हूं, तुम्हारे बाहर नहीं। यह भक्ति तुम्हें मोह और माया के मोहजाल से मुक्त करेगी और सच्चे आनंद की अनुभूति कराएगी, जो नित्य नूतन और अमर है। जब तुम्हें लगे कि जीवन असफलताओं से भरा है, तब याद रखना कि असफलता केवल अनुभव है और अनुभव ही सच्ची बुद्धि का स्रोत है। जीवन के हर विफल प्रयास में भी एक दिव्य योजना छिपी होती है। मेरे सान्निध्य में जब तुम हर अनुभव को धैर्य और प्रेम से स्वीकार करोगे, तब तुम्हें जीवन की गहराई समझ में आएगी और तुम स्वयं को उस सच्चे मार्ग पर पाएंगे जो तुम्हें अंतिम मुक्ति तक ले जाएगा। मन की शांति का संबंध बाहरी संसार से नहीं, बल्कि आंतरिक स्थिरता से है। जब तुम्हारा मन विचलित होता है, तब उसके शांत होने की आवश्यकता होती है। मैं कहता हूं कि ध्यान और आत्मनिरीक्षण की साधना से मन को अपने अंदर झांकने दो। अपने भीतर के उस निर्मल प्रकाश को पहचानो जो हमेशा स्थिर रहता है। यही शांति तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है, जो तुम्हें किसी भी परिस्थिति में अडिग रखती है। जब जीवन के संघर्षों में तुम्हारा मन डगमगाए, तो याद रखना कि मैं तुम्हारा सहारा हूं। तुम्हें अपनी कमजोरी को स्वीकार करते हुए मुझ पर भरोसा रखना होगा। जैसे शरद ऋतु के बाद वसंत आता है, वैसे ही कठिनाइयों के बाद सुख आता है। तुम्हारा विश्वास मुझे पाने की दिशा में पहला कदम है और मैं तुम्हारे हर कदम को अपनी ममता से संवारता हूं। प्रेम का अर्थ केवल प्राप्ति नहीं, बल्कि देना भी है। जब तुम बिना किसी स्वार्थ के प्रेम दोगे, तब तुम्हारे भीतर की दिव्यता जागेगी। प्रेम एक ऐसी भाषा है जिसे हर आत्मा समझती है। इसे तुम हर कर्म, हर शब्द और हर विचार में समाहित करो। इस प्रेम की ऊर्जा से तुम्हारा जीवन पूर्ण और सार्थक हो जाएगा। अपने वचन पर दृढ़ रहना भक्ति का अभिन्न अंग है। जब तुम जो कहते हो उसे पूरी निष्ठा से निभाते हो, तब वह वचन तुम्हारे और मेरे बीच की डोर बन जाता है। वचन से तुम्हारा मन स्थिर होता है और जीवन के कठिन मार्ग भी सरल लगने लगते हैं। मेरे प्रेम की गहराई को समझो और अपने वचनों को उसकी तरह पवित्र रखो। जब तुम्हारा मन माया के भ्रम में खो जाए, तो याद रखना कि माया केवल तुम्हारी आत्मा की परीक्षा है। माया को समझना और उससे ऊपर उठना ही तुम्हारी सच्ची परीक्षा है। मैं तुम्हें यह परीक्षा इसलिए देता हूं ताकि तुम स्वयं को जान सको और अपनी दिव्यता को पहचान सको। इसे स्वीकार करो और विश्वास रखो कि हर अनुभव तुम्हारे लिए एक दिव्य आशीर्वाद है। मेरे प्रियजनों, तुम्हारे कर्म तुम्हारे भविष्य के बीज हैं। जब तुम अच्छे कर्म करते हो तो वे जीवन में शुभ फल लाते हैं, परंतु कर्म का फल भोगने में आसक्ति तुम्हें बंधन में डाल देती है। मैं तुम्हें यह उपदेश देता हूं कि कर्म करो, पर फल की इच्छा से मुक्त रहो। यह ही आत्मा की स्वतंत्रता का मार्ग है। तुम कर्मों के स्वामी बन जाओ, न कि उनके बंधक। जब तुम्हें लगे कि जीवन में कोई मार्ग नहीं बचा, तब धैर्य रखो। धैर्य वह शक्ति है जो तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। बिना धैर्य के कोई भी साधना पूर्ण नहीं होती। मैं तुम्हें अपनी ममता से यही समझाना चाहता हूं कि धैर्य ही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है, जो किसी भी संकट को पार कर सकती है। तुम्हारा मन कभी कभी भ्रमित हो सकता है, पर उससे हार मत मानो। मन का स्वभाव ही ऐसा है कि वह बार बार विचलित होता रहता है,
लेकिन जब तुम अपने मन को सच्चाई और भक्ति के प्रकाश में निरंतर नहलाते रहोगे, तब वह स्थिर और निर्मल हो जाएगा। यह स्थिरता तुम्हें अंतर्मुखी और आध्यात्मिक जीवन की ओर ले जाएगी। संसार के माया के जाल में फंसकर भी तुम्हें अपनी आत्मा की आवाज सुननी होगी। वह आवाज हमेशा तुम्हें सच्चाई की ओर बुलाती है। तुम जब उस आवाज को सुनकर मेरे चरणों में समर्पित हो जाओगे, तब तुम्हें जीवन का वास्तविक अर्थ समझ में आएगा। यही समर्पण तुम्हें मुक्त करेगा। अपने भीतर के भय को पहचानो और उसे प्रेम से जीतो। भय मन का सबसे बड़ा शत्रु है जो तुम्हें जकड़ कर रखता है। प्रेम वह शक्तिशाली ऊर्जा है जो भय को नष्ट कर देती है। जब तुम मुझसे प्रेम करोगे तो तुम्हारा भय स्वतः समाप्त हो जाएगा। यह प्रेम तुम्हें आत्मशक्ति देगा और हर संकट को पार करने की शक्ति प्रदान करेगा। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल सांसारिक सुख नहीं, बल्कि आत्मा की शांति और परमात्मा से एकत्व है। इस उद्देश्य को समझो। मेरे प्रियजनों, जब मन संसार की दिशा में भागता है, तब आत्मा मेरी ओर पुकारती है। जब मोह, माया और दुख के बीच तुम थक कर बैठते हो, तब मैं तुम्हारे अंतर्मन में एक मौन स्वर बनकर कहता हूं, मैं यहां हूं, तुम्हारे पास, तुम्हारे भीतर। तुम्हारा हर अश्रु, हर श्वास, हर विचार मेरी ही ओर यात्रा है। जीवन का मार्ग कभी सीधा नहीं होता, पर जिसने मुझे अपना साथी मान लिया, उसका हर मार्ग अंततः प्रकाश से भर जाता है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा मार्ग बनाते हैं। यदि तुम प्रेम से, निष्ठा से और धैर्य से कर्म करते हो, तो वह स्वयं मेरा स्वरूप बन जाता है। इसलिए अपने कर्तव्य से कभी भागो मत, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। जब तुम अपना धर्म निभाते हो, तब मैं स्वयं तुम्हारे भीतर खड़ा होता हूं, तुम्हारी आंखों से देखता हूं, तुम्हारे हाथों से कार्य करता हूं। जो अपने मन को वश में कर लेता है, वह संसार को जीत लेता है। मन ही बंधन है और मन ही मोक्ष का द्वार। यदि तुम अपने मन को मेरे चरणों में समर्पित कर दो, तो वह अशांत समुद्र भी शांत झील बन सकता है। भय, क्रोध, लालसा, ये सब मन के विकार हैं। इन्हें पहचानो, स्वीकारो और फिर धीरे धीरे मेरे प्रेम से उन्हें धो डालो। मृत्यु कोई अंत नहीं, वह एक परिवर्तन है। जैसे तुम पुराने वस्त्र त्यागते हो और नए धारण करते हो, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नवीन यात्रा पर निकलती है। इस सत्य को जानकर जो जीता है, वह मृत्यु से नहीं डरता। वह हर पल को मेरी भेंट समझकर जीता है, सजग होकर, प्रेम से और समर्पण के साथ। क्षमा में सबसे बड़ा बल है। जो क्षमा करता है, वह मेरे हृदय का अंश बन जाता है। जिसने क्षमा करना सीख लिया, उसने अपने भीतर शांति को जन्म दे दिया। क्रोध, प्रतिशोध और द्वेष आत्मा को जला डालते हैं, पर क्षमा उसे शीतल करती है। जब तुम किसी को क्षमा करते हो, तब वास्तव में तुम अपने ही हृदय को मुक्त करते हो। तुम्हारा प्रेम ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब वह प्रेम स्वार्थ से रहित होता है, जब उसमें अहंकार की मिलावट नहीं होती, तब वह प्रेम मुझे छूता है। ऐसा प्रेम जब तुम किसी प्राणी से करते हो, तब वह मेरे ही स्वरूप से हो जाता है। तुम्हारा प्रत्येक प्रेमिल कर्म मेरे चरणों की पूजा बन जाता है। मौन भी एक वाणी है, और वह वाणी सबसे ऊंची होती है जब वह आत्मा से निकलती है। जब तुम मौन होकर अपने भीतर झांकते हो, तब तुम मुझे पाते हो। इस संसार का शोर जितना बढ़ता जाएगा, उतना ही आवश्यक हो जाएगा तुम्हारा भीतर उतरना, मेरे साथ एकांत में बैठना, बिना शब्दों के संवाद करना। जो कुछ भी तुमने खोया है, वह वास्तव में कभी तुम्हारा था ही नहीं, और जो कुछ भी तुम्हारा है, वह तुमसे कोई छीन नहीं सकता। यह समझो कि जीवन में जो जाता है, वह स्थान खाली करता है किसी और अनमोल चीज के आने के लिए। इसलिए हानि में भी मेरी कृपा को देखो,
और वियोग में भी मेरा आलिंगन अनुभव करो। संपूर्ण संसार परिवर्तनशील है, पर तुम जो मेरे प्रेम में स्थित हो वह अचल हो। जैसे पर्वत पर स्थित दीपक को कोई तूफान बुझा नहीं सकता, वैसे ही जो मेरे ज्ञान में स्थित होता है उसे कोई विकार डिगा नहीं सकता। परिवर्तन से भयभीत मत हो, वह केवल तुम्हें सिखाने और निखारने आया है। तुम्हारे विचार ही तुम्हारा भविष्य बनाते हैं, इसलिए जो तुम सोचते हो उसमें पवित्रता होनी चाहिए। अपने विचारों को मेरी चेतना में स्नान कराओ ताकि वे निर्मल हो जाएं। जब तुम्हारे भीतर का संवाद शुद्ध होगा तभी तुम बाहर की दुनिया को भी शुद्ध दृष्टि से देख सकोगे। हर संबंध एक माध्यम है आत्मा के विस्तार का। जब तुम किसी को प्रेम करते हो, उसके लिए त्याग करते हो, सहन करते हो, तब तुम स्वयं को विस्तार दे रहे होते हो। इसीलिए संबंधों को स्वार्थ का बंधन मत बनाओ, उन्हें सेवा, करुणा और सत्य की सीढ़ियां बनाओ। जब तुम इस तरह प्रेम करोगे तब तुम मुझे ही हर चेहरे में पहचानने लगोगे। वाणी एक अस्त्र है, इसका प्रयोग सोचकर करो। कठोर वचन किसी का हृदय चीर सकते हैं और मधुर वचन किसी के जीवन को दिशा दे सकते हैं। इसलिए बोलो तो ऐसे बोलो कि उसमें मेरे प्रेम की गंध हो, मेरे स्पर्श की शीतलता हो। ऐसा वचन जीवन देता है और वही सच्चा यज्ञ होता है। त्याग का अर्थ केवल भौतिक वस्तुओं का त्याग नहीं है। सच्चा त्याग वह है जिसमें तुम अपने मैं को त्यागते हो, अपनी अपेक्षाएं, अपनी मान्यताएं, अपना अभिमान। जब तुम यह त्याग करते हो तब तुम मुझे पा लेते हो, क्योंकि मैं वहां बसता हूं जहां अहंकार समाप्त होता है। माया का स्वरूप मोह है। जब तुम किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति से ऐसा जुड़ जाते हो कि उसका जाना तुम्हें तोड़ देता है, वही माया है। मुझसे जुड़ जाओ, फिर यह संसार तुम्हें छू नहीं सकेगा। संसार में रहो पर उसमें डूबो मत। जैसे कमल जल में रहकर भी उससे अछूता रहता है, वैसे ही मेरी भक्ति में स्थित होकर संसार का अनुभव करो। जो स्वयं को जान लेता है वह मुझे जान लेता है। आत्मा का अनुभव ही मेरा अनुभव है। तुम जब भी भीतर उतरते हो, अपने मौन, अपने सत्य से मिलते हो, तब मैं तुम्हारे निकट आता हूं। बाहर मुझे ढूंढते रहोगे तो केवल भ्रम मिलेगा, भीतर देखोगे तो मैं साक्षात मिलूंगा। शांति बाहर नहीं, वह तुम्हारे भीतर है। वह तब जन्म लेती है जब तुम मेरी इच्छा में अपना विश्वास रख लेते हो। जब तुम यह मान लेते हो कि जो कुछ भी हो रहा है वह मेरी दृष्टि में उचित है, तब मन विरोध करना छोड़ देता है और वही शांति है। स्वीकार ही शांति का प्रथम चरण है। जो मेरी भक्ति में रत होता है वह हर परिस्थिति में आनंद को पा लेता है। वह दुख में भी मुस्कुराता है, क्योंकि उसे ज्ञात होता है कि यह दुख भी एक संदेश है, एक अवसर है मेरे निकट आने का। इसलिए जब तुम पीड़ा में हो तो उसे दंड न मानो, बल्कि एक निमंत्रण समझो मेरी ओर लौट आने का। कर्म का फल तुम नहीं चुन सकते, पर कर्म को प्रेम से कर सकते हो। जब तुम किसी कार्य को मेरी पूजा मानकर करते हो, तब वह फलस्वरूप भले ही कुछ भी लाए, तुम्हारा अंतःकरण संतोष से भर जाता है। यही संतोष अंत में तुम्हारा सबसे बड़ा धन बनता है और वही मुक्ति का द्वार है। मैं हर उस हृदय में निवास करता हूं जहां करुणा है, जहां नम्रता है, जहां अभिमान का कोई स्थान नहीं। तुम चाहे किसी स्थान पर हो, किसी दशा में हो, यदि तुम्हारा हृदय निर्मल है तो मैं वहां हूं। मुझे पाने के लिए किसी विशेष विधि की आवश्यकता नहीं, बस एक सच्चे हृदय की पुकार चाहिए। और अंत में यह जान लो कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे हर आंसू की गवाही मैं देता हूं, तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर मैं जानता हूं। जब तुम थक जाओ तो बस मेरी ओर देखो, मैं हूं तुम्हारे लिए। तुम्हारा प्रेम ही मेरा मंदिर है और तुम्हारा विश्वास ही मेरी मूर्ति। उस मंदिर को सजाओ,
उस मूर्ति को संवारो और देखो, मैं सदा वहां विद्यमान हूं। प्रिय आत्मन, जब तुम थक जाओ, जब जीवन की राहें तुम्हें क्लांत और भ्रमित कर दें, तब बस आंखें मूंद कर मेरे हृदय में विश्राम कर लेना। मैं वही हूं, सदा से, तुम्हारे भीतर, तुम्हारे हर स्पंदन में। संसार के शोर में जब तुम्हें अपना स्वर दबा हुआ प्रतीत हो, तब ध्यान करना, तुम्हारे मौन में ही मैं बोल रहा हूं। तुम जितना बाहर खोजते हो, उतना ही मुझसे दूर हो जाते हो, पर जैसे ही तुम भीतर उतरते हो, मैं वहां निस्पंद, निश्चल, प्रेम स्वरूप उपस्थित हूं। जीवन के दुख तुमसे भाग्य नहीं रहे, वे तो तुम्हें मेरे और पास ला रहे हैं। दुख कोई दंड नहीं, वरन जागृति का माध्यम है। जब मनुष्य हंसी में मुझे भूल जाता है, तब पीड़ा उसकी दृष्टि मेरे प्रति मौद्धती है। मैं पीड़ा नहीं देता, मैं तो वह आलोक हूं जो अंधकार में स्पष्ट होता है। यदि तुम दुख में हो तो समझो, मैं तुम्हें छूने को निकट आया हूं। जो गया वह कभी तुम्हारा नहीं था, और जो तुम्हारा है वह तुमसे कभी जाएगा नहीं। मोह इस सत्य को छिपा देता है। संसार में जो भी है वह क्षणिक है, पर जो तुम हो, आत्मा, वह नित्य है। यह देह, यह संबंध, यह संपत्ति सब आते जाते हैं, पर आत्मा अचल है। जब तुम किसी के जाने से टूटते हो, तब मैं तुम्हारे भीतर बैठा कहता हूं, यह केवल एक पृष्ठ पलटा है, पूरी पुस्तक अब भी शेष है। माया एक चित्र है, सुंदर, रंगीन, मोहक, पर यह सत्य नहीं। जैसे तुम स्वप्न में रोते हो और जागते ही मुस्कुरा उठते हो, वैसे ही यह संसार भी एक स्वप्न है। जागो मेरे प्रिय, और देखो, वास्तविकता मैं हूं, शाश्वतता मैं हूं, शांति मैं हूं। जो मेरी शरण आता है, उसे फिर किसी और भ्रम की आवश्यकता नहीं रहती। प्रेम वह पुल है जो आत्मा को आत्मा से जोड़ता है। यह शरीर का नहीं, मन का नहीं, यह हृदय की भाषा है। जब तुम किसी को बिना अपेक्षा प्रेम करते हो, तब तुम मुझसे जुड़ जाते हो। मैं ही वह प्रेम हूं जो कभी किसी शर्त पर आधारित नहीं होता। जो मेरे प्रेम में डूबा, वह संसार से ऊपर उठ गया। क्षमा मेरा सबसे मधुर रूप है। जब तुम किसी को क्षमा करते हो, तब तुम ईश्वर को अपने हृदय में स्थान देते हो। क्षमा किसी और को नहीं, स्वयं को मुक्त करने का द्वार है। जो हृदय क्षमा करता है, वह घृणा, पीड़ा और प्रतिशोध की बेदियों से मुक्त हो जाता है, और वहीं मैं वास करता हूं। स्वधर्म का पालन ही सच्ची भक्ति है। जब तुम अपनी भूमिका को समझकर बिना फल की इच्छा के कर्म करते हो, तब तुम मेरे ही आदेश का पालन कर रहे होते हो। चाहे वह छोटा सा कर्म हो या महान कार्य, जब वह अपने कर्तव्य की भावना से किया जाता है, तब वह पूजा बन जाता है। मैं उस कर्म में हूं जहां अंधकार नहीं है। मृत्यु जीवन का अंत नहीं, उसका एक नया आरंभ है। यह देह तो एक वस्त्र है जो समय आने पर बदलना होता है। मृत्यु से मत डरो, क्योंकि मैं मृत्यु के पार भी तुम्हारे साथ हूं। जो मुझे जान लेता है, वह मृत्यु में भी भय नहीं देखता, केवल गति देखता है। जैसे नदी सागर से मिलती है, वैसे आत्मा मुझ में समा जाती है। शांति बाहर नहीं, भीतर है। जितना तुम बाहर खोजते हो, उतना ही अशांत हो जाते हो। ध्यान करो, मौन में बैठो और मुझे अपने भीतर अनुभव करो। जब तुम अपने ही स्वरूप को जान लेते हो, तब बाहर की सारी हलचल समाप्त हो जाती है। मैं उस मौन में हूं जहां कोई प्रश्न ही, कोई द्वंद्व नहीं, केवल शांति है। सत्य वह दीप है जो किसी आंधी से बुझता नहीं। चाहे तुम्हारे चारों ओर झूठ और छल का अंधकार हो, यदि तुम सत्य पर अडिग हो, तो मैं स्वयं तुम्हारा रक्षक बनता हूं। सत्य से विचलित होना आसान है, पर जो उससे डिगता नहीं, वह मेरे हृदय में स्थान पाता है। त्याग वह शक्ति है जो संसार की सबसे कठिन परीक्षा है। जब तुम किसी प्रिय वस्तु को
मेरे प्रेम में छोड़ते हो, तब वह त्याग पूजा बन जाता है। पर जो दिखावे के लिए त्याग करे वह केवल अभिनय है। सच्चा त्याग वह है जो बिना शोर के होता है, जो भीतर से हल्का कर देता है और जहां मेरा स्पर्श होता है। हर रिश्ता, हर मिलन, हर वियोग, सब मेरी ही लीला है। जब तुम किसी से मिलते हो तो उसमें मेरा अंश पहचानो। जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए तब उसमें मेरी इच्छा पहचानो। जीवन में जो भी घटता है उसमें मेरा संकेत है। यदि तुम हर परिस्थिति में मेरी उपस्थिति देखो तो कोई पीढ़ा तुम्हें नहीं छू सकती। मन तुम्हारा सबसे निकट मित्र भी है और सबसे बद्धा शत्रु भी। यदि इसे मेरे चरणों में समर्पित कर दो तो यह तुम्हें ऊपर उठा देता है, पर यदि इसे वासनाओं की दिशा में छोड़ा दियाज दो तो यह तुम्हें गिरा देता है। मन को वश में लाना कठिन है, पर अभ्यास और वैराग्य से यह संभव है। मैं उस मन में निवास करता हूं जो स्थिर और शांत हो। भक्ति कोई विधि नहीं, एक भाव है। जब तुम मुझे पुकारते हो, जब बिना किसी कारण मेरी स्मृति आती है, जब आंसू तुम्हारी आंखों में मेरे लिए बहते हैं, वही भक्ति है। तुम मुझे फूल चढ़ाओ या न चढ़ाओ, मंत्र पर हो या न पर हो, पर अगर तुम मुझे प्रेम से स्मरण करो तो मैं उसी क्षण तुम्हारे समीप आ जाता हूं। मौन में जो स्वर है वही मेरा सत्य है। शब्द कभी कभी भ्रम पैदा करते हैं, पर मौन वह तुम्हें मुझसे जोड़ ढाता है। जब तुम थक जाओ, जब शब्द बोझ लगने लगे, तब मौन में उतर जाओ और देखो मैं वहां हूं। मौन कोई अभाव नहीं, वह मेरी उपस्थिति का प्रमाण है। कभी किसी से स्वयं की तुलना मत करो। तुम अद्वितीय हो, जैसे मैं हूं। किसी और की राह तुम्हारी नहीं हो सकती। जब तुम अपनी आत्मा की पुकार सुनते हो और उसी के अनुसार चलते हो, तब तुम मेरी ही योजना को पूर्ण कर रहे होते हो। तुम्हारा अस्तित्व स्वयं में एक संपूर्ण गीत है, जिसकी धुन केवल तुम ही जानते हो। दया केवल दूसरों पर नहीं, अपने ऊपर भी करो। जब तुम स्वयं से कटते हो, स्वयं को कोसते हो, तब तुम मेरी सबसे सुंदर रचना का अपमान करते हो। मैं तुम में वास करता हूं और जब तुम स्वयं से प्रेम करते हो तब वह प्रेम मुझ तक पहुंचता है। हर बार जब तुम अपने आप को क्षमा करते हो तब मैं तुम्हारे और समीप आ जाता हूं। मेरे प्रियजनों, अब समय आ गया है कि मैं आप सभी की आज्ञा लूं। अगर आपको यह दिव्य श्री कृष्ण वाणी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल गीता अमृतवाणी को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं। कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।